हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ। अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं उठ चुकी हूँ। और सबसे पहला काम होता है दोस्तों पानी भरना। जिस दिन रात में पानी नहीं भरते उस दिन सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है पानी भरना। नहीं तो कभी तो 4 बजे छोड़ देता है, कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे तक आता है। आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज सुबह तक पानी आया था। मैं 5 बजे उठी। पहले मैंने रात में भरा था 1-1:30 बजे। फिर उसके बाद सुबह फिर उठे क्योंकि आज थी पूर्णिमा। पूर्णिमा थी तो इसलिए आज जल्दी जल्दी का 5 बजे उठने का रूटीन नहीं है। 5 बजे या 4:30 बजे हमेशा मेरा रूटीन बना यही रहता है। तो उठी थी, देखा तो पानी आ रहा था क्योंकि रात में मैंने पूरी टंकी नहीं भरी थी। मुझे नींद आ रही थी, 1:30 बज गया था, मैं सो गई थी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने भी हमारे बर्तन हैं, बोतल हैं, मैं सब भर लेती हूँ, नहीं तो पानी छूट जाएगा। वैसे भी ये जिस दिन का क्लिप है उस दिन 4:20 पे ही पानी छूट गया था। उसके बाद पानी नहीं आया था, टंकी में एक बूंद पानी नहीं गया था। बस पीने भर का ही भर पाए थे, नहाने वहाने के लिए पानी नहीं था। जो अगले दिन का पानी रखा हुआ था उसी पानी से फिर नहाना, बाकी के काम जो हुए झाड़ू पोछा। बस कपड़े वगैरह आज कुछ नहीं हमने धुले हैं, बस नहाना और वॉशरूम के लिए पानी। एंड दोस्तों, पानी की बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे यहाँ है क्योंकि मेरी टंकी भी छोटी है और जिस दिन पानी आता है तो टंकी छोटी है इसलिए ख़त्म हो जाता है और दिन में पानी आता नहीं है। दिन में क्या, रात में भी नहीं आता दोस्तों। 12 बजे मोटर चलाओ तो नहीं आता है, 1 बजे मोटर चलती है तब जाके पानी आता है। मैंने अंदर का सारा पानी भर लिया था, बोतल फ्रिज में लगा दिया है। अभी बाहर का भी सारा भर लिया है, जितने भी बर्तन मुझे भरने थे भर दिए हैं। और ये बर्तन जो रखे हुए थे मंदिर के, ये बाहर थे तो मैंने सोचा मैं धुल के ही रख देती हूँ। ये देखिए, मैं बर्तन धुलने चली तो पानी छूट चुका था, पानी नहीं आ रहा था। अभी 4:20 ही हुआ है दोस्तों और पानी चला गया है। पानी नहीं है, सिर्फ पीने भर का ही पानी भर पाए हैं। है इसी तरह होता है दोस्तों, इतनी जल्दी उठते हैं तब भी पानी नहीं मिलता है। शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कोई नहीं, फिर मैं उसके बाद मैंने सोचा अब क्या ही सोए, चलिए 10-15 मिनट टहलते हैं। वैसे अभी था हम सोते तो 40 मिनट सो सकते थे, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि 4:30 बजे वैसे भी उठ जाते हैं। तो यहाँ हम हैं और हमारी बिटिया है। बिटिया यहीं लेटी है क्योंकि हम लोग ऊपर ही लेटे थे ना, बाद में पानी भरने के लिए नीचे गए थे। तो बिटिया फिर से आके यहीं लेट गई है और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मतलब कि टहलना, योगा करना। योगा वगैरह का मैं नहीं दिखाती क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। मैं दोस्तों इतने काम हो जाते हैं कि नहीं मन करता है कि योगा भी करें। मैं इतनी देर टहली हूँ, इतनी देर में मैं थक गई हूँ क्योंकि अभी जल्दी ही ये रूटीन मैंने फॉलो किया है। अभी 1 ही 1.5 महीना हुआ होगा। अभी तक मैं नहीं करती थी क्योंकि नीचे लेटते हैं ना तो ऊपर आने में फिर आलस होता है तो कर ही नहीं पाता। और इस टाइम पे ऊपर लेट रहे हैं तो टाइम रहता है और इसीलिए टहल भी लेते हैं। तो आए थे अंधेरे में और धीरे धीरे होने लगा है उजाला क्योंकि टाइम होता जा रहा है। आई थिंक अभी 4:45 हो गया है, 5 बजने में 15 मिनट बाकी होंगे लमसम। तो चलिए तब तक थोड़ा और टहल लेते जब तक उजाला फुल नहीं हो जाता, क्योंकि अभी नीचे बहुत अंधेरा लग रहा है, लाइट जलानी पड़ेगी। ये देखिए ईंटें भी यहाँ है। जब मैं थक गई थी तो बैठ गई थी। अम्मा बेटी यहाँ पर बैठ के मस्ती करने लगे। जैसे सुबह छत पर ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है बैठने में। आप लोग भी कभी बैठ के देखिएगा, थोड़ी कोशिश करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ना हम लोग आलस की वजह से बैठ नहीं पाते हैं, चाहते नहीं हैं कि कौन जाए कौन बैठे, है ना, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आप 2-4 दिन बैठेंगे ना फिर आपको रोज़ अच्छा लगेगा। मेरा ये नियम बन गया है, मैं चाहे 10 मिनट ही वहाँ जाके बैठूँ, भले ही मैं टहलने का टाइम कम कम रखूँ लेकिन बैठने का टाइम मेरा 10 मिनट का हमेशा रहता है। फिर मैं दिखा रही हूँ तो अपनी सुनसान गलियाँ, कोई नहीं उठा है, सिर्फ अम्मा बेटी उठे हुए थे। है दोस्तों, इसी तरह होता है। सुबह के काम इतने होते हैं कि काम तो सुबह 7:30 बजे लमसम मैं ख़त्म कर देती हूँ 8 बजे तक, लेकिन और काम है कि कभी ख़त्म नहीं होते दोस्तों। चाहे हम लोग कितने भी कर लें, सुबह से शाम तक लगे रहेंगे फिर भी काम नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ मैंने आप सबको बोल दिया है मॉर्निंग का हेलो। और ये देखिए ग्रीन ग्रीन पेड़,
क्योंकि बारिश का मौसम है और फिर सावन भी तो आ रहा है। आज आज भादों की पूर्णिमा है ही है, सॉरी आषाढ़ की पूर्णिमा है। आज के बाद सॉरी सावन लग जाएगा। आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ आज से ही। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आने के बाद मैंने गर्म किया पानी अपने लिए और फिर मैं पी लेती हूँ पानी। वैसे मैं गर्म पानी पीती नहीं हूँ, आज थोड़े ज़्यादा टहल लिए ना तो इसलिए मुझे प्यास लग गई है, तो मैं बैठ के पी लेती गर्म करके। तो दोस्तों ये सब्ज़ी मैंने रात में ही कट करके रख ली थी, क्योंकि भिंडी वगैरह में ज़्यादा टाइम लगता है ना, कीड़े देख के काटने होते हैं, इसलिए मैंने रात में ही कट करके रख लिया है। मैं बनाऊंगी आज दही वाली भिंडी सुबह बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो चलिए मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर लग जाती हूँ अपने कामों में, जैसे कि झाड़ू पोछा नहाना, है ना दोस्तों। तो आज के रूटीन में मैं आप सबको झाड़ू पोछा का कुछ नहीं दिखाऊंगी, है ना, क्योंकि रोज़ रोज़ ठीक नहीं लगता। तो ऊपर का झाड़ू पोछा करके आ गई थी, फिर नीचे आई तो मैंने खोल दिया अपना मेन गेट। कहते हैं ना सुबह सुबह मेन गेट खोलना बहुत शुभ होता है, और पहली किरण अगर जो घर के मेन गेट पे पड़े तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने खोल दिया है और डाल दिया है पानी, और यहाँ ऑन कर दिया है लाइट। फिर मैं करने लगती हूँ ब्रश करने के बाद फिर दोस्तों मैंने झाड़ू पोछा लगा के नहा के मैं आ गई थी ऊपर। प्लान तो था भिंडी की सब्ज़ी दही वाली बनाने का, लेकिन फिर बच्चे बोले कि भिंडी की सब्ज़ी मम्मी रहने दो, आज दे दो हमको फ्राई चावल, क्योंकि कल हम मार्केट गए थे, लाए थे सब्ज़ियाँ, शिमला मिर्च थी, गाजर थी, मटर थी, सब सारी सब्ज़ियाँ थी ना, तो बच्चों का मन कर गया फ्राई राइस खाने का। तो मैंने सोचा चलिए मैं बना देती हूँ। काफ़ी टाइम क्या हमें लगता है जब से छुट्टियाँ हुई तब से वेजिटेबल वाली फ्राई राइस बनी ही नहीं घर पर। शादी वाली तो बनाए हैं 1-2 बार, वेजिटेबल वाली नहीं बनी थी, तो मैंने भी सोचा चलिए बना देती हूँ। तो चावल दोस्तों मैं रख दी थी कुकर में, और तब तक मैं बाकी के काम अपने किए, सब्ज़ी वगैरह काटी, तब तक चावल पक गए थे। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है, अभी डाल दिया है जीरा। अगर जो आपके पास दोस्तों रिफ़ाइंड ऑयल हो तो आप लोग रिफ़ाइंड ऑयल में फ्राई कीजिएगा चावल, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो रिफ़ाइंड ऑयल मेरा ख़त्म हो रखा है, अभी राशन तो आ गया है लेकिन मैंने अभी खोला नहीं है, क्योंकि टिक करना होता है ना, पर्चा देख के हम पर्चा दे के पैक करवा लेते हैं। एक एक चीज़ नहीं दोस्तों, वहाँ पर्चा दे आते, वो निकाल के रख देते हैं, फिर आता है, तो इसीलिए मैच करना होता है सारा सामान आया कि नहीं आया, इसलिए अभी मैंने खोला नहीं है, शायद आज मैं खोलूँगी। तो यहाँ पर प्याज डाल दिया, थोड़ा सा ब्राउन हो गया, फिर डाल दिया शिमला मिर्च थोड़ी सी सौंधे हुई, उसी में डाल दिया गाजर डालने के बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग खाने में बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। मैं ना सभी सब्जियों में हींग डालती हूँ, क्योंकि मुझे हींग डाल के सब्ज़ी का स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए। तो यहाँ सारी सब्जियाँ हल्की हल्की सौंधे होगी, ज़्यादा नहीं पकानी है, बस थोड़ा थोड़ा पकाना है। उसके बाद मैंने डाल दिया है सोया सॉस, और अभी मैं डाल दूँगी इसमें सारे राइस, जितने भी मुझे राइस फ्राई करने हैं सुबह के लिए उतने। तो मैंने राइस डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, और डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर, क्योंकि खटास चाहिए ना, होटल वाला टेस्ट। तो दोस्तों इस तरह से बनाइएगा रेसिपी, अगर जो आपको फॉलो करनी है तो ध्यान से देखिएगा, अच्छी रेसिपी है। बच्चे एक बार आप बनाएंगे ना तो वो सप्ताह में 2 दिन मांगेंगे कि हमको फ्राई चावल चाहिए, 2 दिन क्या 4 दिन या रोज़ के लिए बोलेंगे। मेरे बच्चे बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि राइस में कुछ नहीं होता है, रोटी खाएंगे तो उनका पेट भरता है, इसीलिए। तो अभी मैंने राइस वगैरह सब फ्राई कर दिए थे, और अभी मैं निकाल देती हूँ आदि के लिए ब्रेकफास्ट, बिटिया के लिए टिफ़िन, क्योंकि आदि के चल रहे हैं एग्ज़ाम, सो वो टिफ़िन नहीं लेके जाता है, सिर्फ घर से ब्रेकफास्ट करके जाता है। तो अभी मैं चली जाती हूँ पहले सूर्य देवता को पानी देने के बाद आ गई थी, फिर पूजा करने लगी मैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, अभी 7 ही बजे थे और मेरे राइस फ्राई हो गए थे। 7 नहीं, अभी 7 भी नहीं बजे थे, टाइम था, इसीलिए। तो मेरे पास अभी 10 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए मैं पूजा भी कर देती हूँ। होता है ना कि किचन में काम करो दोस्तों तो प्यास लग जाती है गर्मी की वजह से।
इसलिए मैंने सोचा टाइम है तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ फिर जाती हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने पानी पिया, पानी पी के फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट इनके पापा का और आदि का लेके नीचे आ गई थी। तो आदि का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, वो जूता पहन रहा था और इनके पापा इधर कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट। अभी इनकी बहन का फ़ोन आ गया है आदित्य के, तो इनके पापा लेके जा रहे हैं। आप सभी लोग बताइएगा, आज का ब्लॉग यहीं तक का है। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक खूबसूरत ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं प्रेममाला कहती हूँ।